तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो न्यूज़ पिंच की एक बहुत ही पावरफुल ग्राउंड रिपोर्ट से निकल कर आई है। एक नौजवान मजदूर की गिरफ्तारी और उसके पीछे की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये एक 23 साल के लड़के के अपनी मां से कहे आखिरी शब्द थे, ठीक अपनी गिरफ्तारी से पहले। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यहीं से तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी हमें ले जाती है फिरोजाबाद के एक छोटे से घर में। और हालात ऐसे हैं, गरीबी इतनी है कि रिपोर्टर को अंदर का हाल दिखाने के लिए टॉर्च की लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो अंधेरा है ना, ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये उस परिवार की सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अंधेरे में जी रही एक मां की और उसके परिवार के संघर्ष की। रिपोर्ट में जो दिखता है वो सच में दिल दहलाने वाला है। एक छोटा सा बिना प्लास्टर का घर, खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता है, वो भी लकड़ियां बीन कर, और माता पिता दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं रहती। और कमाई, रोज की कमाई है करीब 200 से 300 रुपए। बस सोचिए, इतने में कैसे गुजारा होता होगा। ये वो हालात हैं जिसमें ये परिवार जी रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई फिरोजाबाद की बात, लेकिन इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं दिल्ली में हुई एक घटना से। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो होता क्या है कि फिरोजाबाद में हुई इस गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 25 साल के नौजवान की कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है। अब सोर्स रिपोर्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये सिस्टम की लापरवाही थी। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हुई एक मौत से फिरोजाबाद में बैठा एक दिहाड़ी मजदूर आखिर कैसे जुड़ गया। चलिए इस पूरी चेन को समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले एक राहगीर ने यह हादसा देखा और उसने वहां के गार्ड को बताया। फिर गार्ड ने पास में ही काम कर रहे योगेश को बता दिया। योगेश ने जाकर अपने ठेकेदार को खबर दी और फिर मुसीबत के डर से वो अपने गांव भाग गया। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक योगेश इस पूरी इंफॉर्मेशन चेन का बस एक हिस्सा था और वो भागा तो डर के मारे, ना कि किसी जुर्म की वजह से। और इसी के बाद कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, गांव में हुई गिरफ्तारी। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 23। ये योगेश यादव की उम्र है, बस 23 साल। अब दूसरा नंबर 200 रुपए, ये थी उसकी एक दिन की कमाई, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया। ये नंबर हमें उसकी मजबूरी के बारे में बताता है। और फिर आता है नंबर 5। इतने पुलिस वाले उस छोटे से घर में उसे गिरफ्तार करने पहुंचे थे। सोचिए, एक तरफ 200 रुपए कमाने वाला एक लड़का और दूसरी तरफ 5 पुलिस वाले। तो यहीं पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। पुलिस का कहना है कि योगेश ने घटना की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी, इसलिए उसे पकड़ा गया। लेकिन न्यूज़ पिंच की रिपोर्ट का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये केस बंद करने और शायद कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए योगेश को फंसाया गया है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या ये गरीब होने की कीमत है। रिपोर्ट के जो मुख्य आरोप हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, कि एक गरीब मजदूर को सिस्टम की नाकामी का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दूसरा, सोचने वाली बात है कि जिस राहगीर और गार्ड ने भी पुलिस को नहीं बुलाया, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। रिपोर्ट का इशारा है कि योगेश को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक गवाह था और उसके परिवार के पास न पैसा है न पहुंच। और इस मामले की सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? रिपोर्टर बताते हैं कि परिवार के पास दिल्ली जाने के लिए बस का किराया तक नहीं है। जमानत या वकील करना तो बहुत दूर की बात है। ये दिखाता है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना भी कितना महंगा पड़ सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है वो ये है कि जब गरीबी का सामना कानून से होता है तो अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ आखिर कौन उठाता है।